हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। निफ्टी लगभग क्रैश हो चुका है। 2.5 से 3% के अराउंड ये निफ्टी के अंदर फॉल हुआ है। अपना जो इंडिकेटर है वो अभी हम लोगों को जो लेवल्स बता रहा है, अभी देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट था निफ्टी के लिए, बहुत जबरदस्त सपोर्ट था। बजट के टाइम का ये सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन जो है वो आ चुका है और आप शार्प फॉल जो है वो 24,300 से यहाँ पर देख सकते हो। करीब करीब हम लोगों को 23,900 तक का लो जो है वो लग चुका है और निफ्टी अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर करके जो है वो स्टेबल अपना करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोगों को आगे निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए इन डिटेल्स में। जो लोग इन्वेस्टर है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडर्स को थोड़ा सा संभाल के काम करना है। इन्वेस्टमेंट का तर जिनका 3 से 5 साल का व्यू है उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग पोजिशंस को ऐड ऑन कर सकते हो, कौन से स्टॉक में बाय करना है क्या नहीं करना है। अगर ये आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि जिसके अंदर आप अपने लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को ऐड कर सकते हो या नई बाइंग जो है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ऊपर इस लेवल पर रिस्की हो जाता है। नई बाइंग करना संभाल करके करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर अभी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के मेरे मिलते रहे और चेकआउट करते रहना हर दिन क्या है क्या नहीं, हम लोग वहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ईटीएफ्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं। ईटीएफ्स वाले भी है जो अभी देखो मेरा कितना ईटीएफ के अंदर 2 डेज का लॉस देखो, आज 2% का डाउनफॉल है। ये करीब करीब मेरा 13,000 का प्रॉफिट था, लेकिन ये 13,000 का प्रॉफिट था वो केवल और केवल 4 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर है। इससे भी डबल अमाउंट मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, डबल छोड़ो ट्रिपल अमाउंट है मेरे पास। तो यहाँ से भी और 5-10% गिरता है तो भी मैं ईटीएफ्स को खरीदने वाला हूँ, और वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 5 से 10 साल के लिए का। तो वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एड ऑन ही करने वाले हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कुछ ऐड किया है नहीं किया। आप देखो ऑर्डर्स मेरी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ठीक है, मैंने एसबीआई बैंक को निकाल दिया है, निफ्टी एसबीआई बैंक निफ्टी ईटीएफ को निकाल दिया है और मिराई एसेट 150 को एग्जिट कर दिया है। मिराई एसेट 150 की जगह पर मैंने क्या किया है, निपॉन इंडिया 150 का ईटीएफ जो है वो बाय करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे प्लेजिंग के लिए भी बेनिफिट ये दे रहा है, तो इसके लिए मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मेरी पोजीशंस को आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, पोजीशंस को आप देख सकते हो यहाँ पर। मैंने निपॉन इंडिया 150 का आप लोग बाय कर सकते हो। फेंज का भी मैंने बाय किया है, फेसबुक अमेजोन का। ठीक है, और एसबीआई का यहाँ पर मैंने ऐड किया है। कंजम्पशन का बहुत कुछ ज्यादा जो है वो गिरा हुआ नहीं है, इसलिए कंजम्पशंस को ऐड मैंने नहीं किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें कंजम्पशंस के अंदर, ठीक है, तो ये रहा कंजम्पशंस का पोर्टफोलियो मेरा रेड में नहीं आया, इसके लिए इसको ऐड नहीं किया है मैंने। और इनके अंदर थोड़ा रिस्की पोजीशन है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मैंने ऐड किया है। बैंक निफ्टी को भी ऑब्वियसली बात है ऐड करूंगा, लेकिन उसको ही ऐड करूंगा जो प्लेज होने वाले। ठीक है, यहाँ पर सीपीएससी ये भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ चुका है। अब एलटीपी कैलकुलेटर के एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 24,000 का, क्योंकि एक बार वहां पे जाकर के हम लोग रिकवर करके आए। अगर यहाँ पर आप देखो कितना बड़ा कॉल के साइड पर जो है वो पॉइंट्स में चेंजेस आया है। 300-400 पॉइंट जो है वो निफ्टी के अंदर डीके हो चुका है, और यहाँ पर जो है वो 300-400 पॉइंट तो नहीं, लेकिन 200 से 100 पॉइंट के अंदर अंदर रैली जो है वो पुट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब ये जो ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं है, ये डेफिनेटली वीक टूवर्ड्स बॉटम शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस हमारा 24,300 के लेवल पर जो है वो रेजिस्टेंस अभी होने वाला है। तो 24,300 का जो लेवल है वो हमारा इंडिकेटर जो है वो भी रेजिस्टेंस का लेवल बता रहा है। अगर यहाँ तक मार्केट जाता है तो एक फिर से एक पुल बैक आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बनाया होगा। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स मैं खुद सिखाता हूँ। इसका अंदर कम्युनिटी बैच के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करना है, कब क्या पोजीशन बनानी है। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जो गिरने का रीजन है ना, पहले वो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। इसराइल और हमास ये सारे जो फैक्टर्स है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वॉर सिचुएशन है, उसके कारण एक तो गिरा हुआ है। अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटा जो है वो वहां पर जॉब जा रहा है, या फिर वहां पर मंदी आने की आशंका जो है वो बताई जा रही है।
और तीसरा वॉरेन बफेट जो है उन्होंने अपने एप्पल के 50% शेयर जो थे वो बेच दिए, वो कैश पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पर उनको लग रहा है कि एक फॉल आ सकता है, तो कैश पर बैठना एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। ठीक है, तो इस तरीके का सारा सेंटिमेंट्स मिक्स हुआ और यहाँ पर सारा ही ग्लोबली ये मार्केट जो है वो गिर रहा है। हमारा अकेले का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात नहीं होगी, हम लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कोई ना कोई आकर के ये जरूर बताएगा कि हम लोगों के यहाँ पर सब चंगासी, और यहाँ से फिर हम लोग क्या कर जाएंगे, रिकवर वापस से कर जाएंगे। कभी भी एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट निकल चुका। हर एक रिकवरी पर अगर आप फंसे हुए हो स्टॉक के अंदर तो वहां पर आपको एग्जिट का मौका मिलेगा। ठीक है, एग्जिट का मौका मिलेगा। और अगर अभी तक आपने बाइंग नहीं किया है तो आप लोग एक स्टॉप लॉस डाल करके इंट्राडे में बाय कर सकते हो। और ओवरनाइट जो पोजीशंस है वो लेकर जाना अभी हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस जो है वो हो सकता है। ओवरनाइट पोजीशन हम लोग कोई भी पोजीशन ओवरनाइट नहीं लेकर के जाने वाले। ठीक है, इसके लिए क्योंकि गैप डाउन जो है वो काफी बड़े बड़े हो रहे। अब एक बार अगर ये गैप डाउन होना बंद हो जाए, ठीक है, और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे, तो हम लोग फिर एक रिस्क ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोग होल्डिंग करके ओवरनाइट पोजीशन जो है वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मुझे डेटा के अंदर बहुत कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर डेटा जो है वो रेजिस्टेंस एक बार आपको 24,300 पर मार्केट जाकर के एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वहां पर आपको सेलिंग का मौका ढूंढना है, ना कि बाइंग का मौका ढूंढना है। और सपोर्ट जो है वो करीब करीब 24,000 से लेकर 23,900 के बीच में घूमेगा। मैक्स मार्केट जो नीचे जा सकता है वो है 23,800 से लेकर 23,600 तक मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। 23,500 का भी लेवल कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है। अब ये लेवल सारे मैं कैसे निकालता हूँ, ये अगर आपको सीखना है तो आपको कम्युनिटी बैच के अंदर जो है वो आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा लगा लूं और इंडिकेटर को हटा दूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा वन डे के टाइम फ्रेम के अलावा हम लोग 1 आवर का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। देखो मेरे स्टॉक के अंदर मेरी लिस्ट के अंदर सभी के सभी माइनस में चल रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं भी अभी बाकी की मेरी पोजीशंस 50% इन्वेस्टेड है स्टॉक के अंदर, 50% बाकी है। ETF के अंदर भी मैंने लगभग 30% इन्वेस्टमेंट किया है, 70% इन्वेस्टमेंट करना बाकी है। तो ये अभी SIP के थ्रू हम लोग करने वाले हैं ETF के अंदर, उसी से मार्जिन लेकर के फिर हम लोग क्या करेंगे वो प्लान जो है वो बताया गया है। ठीक है, अब देखो मुझे मार्केट जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक आता हुआ 0.38% की रिकवरी जो है वो यहाँ पर मार्केट में आ सकती है। अब ये कितना फॉल होगा, ये हम लोगों को मार्केट कितना फॉल होगा ये किसी को पता नहीं होता। ऑलरेडी 4.5-5% हम लोग गिर चुके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ तक आ सकते, 600 या फिर 500 तक हम लोग मैक्सिमम जो है वो गिर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो 6 से 7% की रिकवरी कहीं ना कहीं हम लोगों को और भी देखनी बाकी है। ठीक है, और मार्केट जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग, तो मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखना हुआ तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि ये निगेटिव अगर हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन आता है, जागतिक मंदी जिसे बोला जाता है, मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आता है। जब 2008 में ये चीज हुई थी तो 2008 की मंदी में करीब करीब मार्केट 48% तक क्रैश जो है वो कर गया था। वो भी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर आप देखो, लाइक करते रहो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है मेरा एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये कोरोना के बॉटम से यहाँ टॉप तक अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखो कितने परसेंट की जो रैली है, गिरावट है, वो हम लोगों को आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखो पहले भी एक वॉर हो चुका है, यहाँ तक की गिरावट जो है वो मार्केट में आ चुकी थी। ड्रॉ करना देख लो आप, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक का ड्रॉ जो है वो पोजीशन को कर रहा हूँ, यानी कि इस रैली को मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पकड़ रहा हूँ। तो कितने पॉइंट की ये गिरावट आई थी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करीब करीब 0.38% के ऊपर से ही मार्केट जो है वो रिकवर कर गया था। ठीक है, मार्केट वहां तक रिकवर कर गया था। लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर हम लोग पूरा स्ट्रेच हो चुके हैं मार्केट के अंदर, लगभग हम लोगों ने 25,000 का लेवल जो है वो यहाँ पर हम लोग देख चुके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोगों को ये जो पूरा का पूरा ये जो रैली था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, उसका हम लोग कितना मान सकते हैं, 0.38%, यानी कि यहाँ तक की गिरावट भी मार्केट के अंदर आ सकती है, या फिर यहाँ तक की गिरावट भी आ सकती है, जो कि इलेक्शन का लो है। ठीक है, आप लोग समझो थोड़ा सा, इलेक्शन का जो लो है वो यहाँ पर हम लोगों को लगता हुआ दिखाई
दे सकता है। हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, और यहाँ पर इलेक्शन का जो लो है वो यहाँ पर लगता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो मान के चलो उसी का बॉटम अगर लगा मार्केट के अंदर, ठीक है, इस लेवल का, इस लेवल का अगर बॉटम लगा तो फिर थोड़ी सी आप लोगों को, ट्रेडर्स को जो ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को जो है वो काफ़ी ऊपर बाय कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर कहीं पर उसको बाइंग करते हो इस लेवल पर, तो यहाँ से गिरना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रैली रिकवरी सॉरी रिट्रेसमेंट जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। और ये फॉल जो है वो फिर टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखना चाहे तो कितना फॉल पड़ सकता है, 14% के अराउंड अराउंड। डेफिनेटली मैं 14% तो नहीं, लेकिन 10% का करेक्शन, 6-7% का करेक्शन हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसका कि आ सकता है। यहाँ तक का एक कोई भी एक फॉल जो है वो आ सकता है, और मार्केट जो है वो पैनिक में कितना गिर जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता। तो ये पैनिक में बहुत ज़्यादा इसकी गिरावट जो है वो आ सकती है, करीब करीब 6 से 7%, 8% की गिरावट आप यहाँ से मान करके चल सकते हो। ईटीएफ्स में आप लोग क्या क्या बाय कर सकते हो, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिया है वो आप बाय करके चल सकते हो। देखो यहाँ पर सीपीएससी के लिए थोड़ा और वेट कर जाना, ठीक है, सीपीएससी के लिए वेट कर जाना, इसके लिए भी वेट कर जाना। मिराई एसेट, एनवाईएससी के जो फेसबुक गूगल के जो स्टॉक है उनके अंदर भी काफी सेलिंग आई है, यूएस के अंदर ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा रुक जाना। आप लोग फिलहाल के लिए क्या बाय कर सकते हो, तो बाइंग आप कर सकते हो निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ के अंदर बाइंग कर सकते हो, और निफ्टी 50 के अंदर बाइंग आप कर सकते हो। निपॉन इंडिया 150 के अंदर भी आप बाइंग कर सकते हो इमीडिएट, अभी पोजीशन 50-50 क्वांटिटी ऐड करना जस्ट अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। आईटी के लिए थोड़ा सा वेट कर जाना है, और मेरी जो ओवर पोजीशन है वो यहाँ आईटी और सीपीएससी में ही है। ये सीपीएससी का जो ईटीएफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोल इंडिया है ना, सारे एनर्जी स्टॉक जो है वो यहाँ पर, कोचिन शिपयार्ड, ऐसे स्टॉक जो है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और कुछ भी अगर होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मेरे साथ इन डिटेल में बात करनी है सबसे ज्यादा जरूरी, और सीखना है सब कुछ एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप कम्युनिटी बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।